ओम शांति। आज से हम एक नया थीम स्टार्ट कर रहे हैं, अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, जो इस वर्ष के इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। आज के युवा को इस मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? अपने आप से पूछो, जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है? अगर वो डिफरेंस है, दैट मीन्स आई नीड मोटिवेशन टू इंप्रूव इन दैट फील्ड। जो फिजिक्स में एक फॉर्मूला है जो आप सब ने सुना होगा, यहां पर देखा जाए, P मीन्स पोटेंशियल। हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल है कि ये चीज़ हम इजीली कर सकते हैं, पर जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है उसमें क्या फैक्टर है? पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या है वो हमें समझना है। उसमें सबसे पहला फैक्टर वर्चुअल वर्ल्ड। आज का यूथ देखें तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, उसमें कंफ्यूज हो गए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें पता ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं, और पूरा दिन हमारा निकल जाता है, हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। जैसा कंटेंट हम देखते जा रहे हैं हमें पता नहीं। हमारे ड्रीम्स बहुत हाई हैं, हम लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर इस वर्चुअल वर्ल्ड में हमें पता ही नहीं कितनी इंटरफेरेंस हो रही है जो हम अपने पोटेंशियल को नीचे लेके आ रहे हैं। सेकंड चीज, लाइफ में मोटिव की कमी। जब तक हम अपनी लाइफ में एक मोटिव डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे ये करना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी, वो जब मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, उसी दिन उसने एक विजन क्रिएट किया कि एक दिन मुझे यहाँ का डीन बनना है। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट वो उसी कॉलेज का डीन बनकर रहा। दैट इज द पावर ऑफ योर मोटिव। जैसे अर्जुन को भी मछली की आंख दिखाई दे रही है, उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, उसे अपना एम क्लियर है। ऐसे हम भी अपनी लाइफ में एक एम सेट करें और पूरा कीन फोकस्ड होकर रहें। एंड थर्ड, नेगेटिव इमोशंस। पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने बोल दिया, तो ऐसे बहुत से इमोशंस हम क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इसीलिए आपने एक कहानी भी सुनी होगी कुंभकर्ण की। उसमें कितना पोटेंशियल था, पर उसे उठाना और जगाना पड़ा कि आसपास कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, अब तुम जागो। ऐसे आज के युवा को भी कहा जा रहा है कि जो समय है वो निकलता जा रहा है, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे, और उसके लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है? अगर हम देखें बैक ऑफ आवर माइंड, हम कुछ ना कुछ अपने से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशन हर टाइम हमारा चल रहा है। वो सीरीज ऑफ थॉट्स जो मेरे अंदर हमेशा चलती जा रही है, जो कहानियां मैं खुद बना रहा हूं, जिसका क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मैं खुद हूं, उस सेल्फ टॉक से मुझे देखना है कि एक्चुअल में मेरी थॉट्स कैसे हैं। जैसे आजकल नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमन है। हम कुछ भी ना करें, आप अपने सिर्फ थॉट्स को देखना, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव साइड जल्दी जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरे सामने से गया, उसके साथ मेरा बहुत प्यार है, पर आज उसने थोड़ा सा मुझे इग्नोर कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे? देखा, सारी दुनिया ही ऐसी है। देखा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसका अपना काम निकल गया ना। देखा, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मे बी वो उस दिन कुछ बीमार हो, मे बी उसे कोई जल्दी पहुंचना हो, कुछ अर्जेंसी हो, या उसने मुझे ना देखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। पर हम अपने बैक ऑफ द माइंड
वो सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी है, पूरे वर्ल्ड को हम ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है आजकल? एंजाइटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? कंसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स चलते जा रहे हैं, जिससे हम लो मूड की ओर जा रहे हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन हो रहा है। फिर कहेंगे रात को नींद नहीं आती और इवन सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये ओल्ड वे है जो हमेशा ब्लेम थिंकिंग का है कि हमेशा ब्लेम गेम खेलो, कुछ भी बात है ब्लेम डालो। अब हम कुछ सिचुएशंस को लेते हैं और आपको देखना है और एनालाइज करना है। सबसे पहले ट्रैफिक जैम है जिससे मुझे गुस्सा आया, अब ये सिचुएशन है। अब न्यू जो वे है आपका थिंकिंग का, दैट शुड बी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको अगर हम चेंज करें, ट्रैफिक जैम से मुझे गुस्सा आया, नो, मुझे गुस्सा आता है जब ट्रैफिक जैम होता है। तो पहली सिचुएशन में सामने वाले ने गुस्सा दिलाया, पर नेक्स्ट जो आज की हमने थिंकिंग करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ट्रैफिक जैम है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मीन्स मेरी गलती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड, मेरी फ्लाइट डिले हुई या कैंसिल हुई जिसने मुझे फ्रस्ट्रेट किया। अब इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, आई फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज माई फ्लाइट इज डिलेड। वो एक सिचुएशन है, पर फ्रस्ट्रेट तो मैं हो रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अच्छा, अब घर में चलो, बच्चे घर का काम होमवर्क जो उनको मिला है वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अपसेट हैं, तो हम क्या कहेंगे? यू मेक मी अपसेट, यू मेक मी फील सो दिस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनका होमवर्क नहीं हुआ एंड आई फील अपसेट, आई गॉट अपसेट। किसकी वजह से? उसने काम नहीं किया, उसने किया या नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो उनके काम करने या ना करने की सिचुएशन अलग है, पर उस सिचुएशन से मैंने खुद को जोड़ दिया। नेक्स्ट, जब आप अच्छे से बात करते हो, व्हेन यू टॉक नाइसली, इट मेक्स मी फील गुड। अब इसमें देखो, आई फील गुड, बट साथ में सिचुएशन जोड़ दिया, अगर आप अच्छे से बात करोगे तो अगर हम ये चारों सिनेरियो को देखें तो गड़बड़ कहां है? आपने कुछ हमारे बारे में बोला, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट इट और नॉट। मान लो किसी ने कहा इसका IQ कम है, तो हम क्या कहेंगे? हाय, उसने ऐसा बोल दिया। अब आप चेक करो क्या आपका IQ कम है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ना, उसने जो बोला राइट है। और सेकंड ऑप्शन आप ये भी बोल सकते हो, लेट्स प्रूव इट, शो मी द डेटा। आपको कैसे पता IQ कम है? तो डेटा चाहिए ना हर चीज के लिए। तो दैट इज द न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग। और हमें यहां समझना है, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। मन का मैं मालिक हूं, मन को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। मैं एक वीक सोल, वीक एनर्जी नहीं हूं जो बाहर से कोई आए और कुछ भी कह जाए। सो आई नीड टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। जैसे हम वीड्स की बात करें तो वो अपने आप ग्रो करते हैं, उनके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, जबकि गार्डन के लिए मेंटेनेंस चाहिए। आपको क्या पसंद है, गार्डन या वीड्स? तो आप सब कहोगे हमें गार्डन पसंद है। तो अगर हम देखें, जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो मेरे माइंड को क्या बना देंगे? आइदर वीड और गार्डन, चॉइस इज योर्स। अगर हम अपनी थॉट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वीड्स, नेगेटिविटी ही ग्रो करेगी। और अगर मुझे उसको गार्डन बनाना है तो मुझे एक एक थॉट को चेक करना है, कट करना है, नो, राइट ये है, रॉन्ग ये है। धीरे धीरे मेरा माइंड भी गार्डन की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगा और उससे क्या होगा? मेरे ब्रेन में एक बैलेंस क्रिएट होगा। जैसे सीसॉ देखते हो ना, तो एक बैलेंस, तो वैसे ही जब बैलेंस माइंड में होगा तो ब्रेन में क्रिएट होगा। और अगर ब्रेन मेरा बैलेंस्ड है तो मेरे डिसीजंस बेटर होंगे। पर जो इमोशंस हम आजकल इतने नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन मेरा बिलीफ सिस्टम है। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना? तो एनाटमी ऑफ बिलीफ।
अब बिलीफ क्या है? किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना कि वो रियल है, वो है या नहीं है, वो सेपरेट बात है। बट मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि वो सच है। ये बिलीफ बना कैसे? तो एक रिसर्च में देखा गया टिल 18 ईयर्स हमारा 25,000 घंटे की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये चीज इस वे में सही है, ये ऐसे होनी चाहिए। और कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उससे भी ये बिलीफ बनता है। एंड थर्ड, जो हम लोगों से सुनते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट है, और वो बिलीव इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी आए, कोई प्रूफ भी दे दे, हमारा वो बिलीफ चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं या जो भी चीज़ें उन्हें दिखा रहे हैं, वो उनके माइंड में स्ट्रक हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को बाद में बदलना। इसीलिए कहा गया बिलीव्स फॉर्म द बेडरॉक ऑन विच द एडिफिस ऑफ सेल्फ टॉक स्टैंड्स एंड सस्टेन्स, कि वो बिल्डिंग, वो एम्पायर, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है जैसा आपका बिलीफ है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कुछ इरेशनल बिलीफ्स। जैसे बचपन से हमने देखा, अगर कोई मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये मुझे प्यार नहीं करता। अब आप बताओ, मान लो मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, दूसरा कहे कि तुम्हें ये करनी है, तो क्या इसका लव से लिंक है? नहीं। पर हमारा बिलीफ क्या है? अगर उसने मना किया तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। सेकंड, ही और शी शुड नो व्हाट आई वांट और नीड। क्या होता है आजकल रिलेशंस में? दूसरा पार्टनर बताएगा नहीं मुझे क्या चाहिए, वो कहेगा तुम्हें पता नहीं है, हमें शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तुम्हें तो ये चीज समझ होनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? खुद बताना नहीं। क्या चाहते हैं? कि सामने वाला मेरे मन को पढ़ ले, अंतर्यामी हो जाए। अब आप सोचो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं। बट हम क्या चाह रहे हैं? कि उसको पता हो और वो मुझे स्पेशल फील कराए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो स्पेशल फील कराए, वो अलग चीज है, पर जो आपके मन में चल रहा है वो थोड़ी सामने वाले पार्टनर को पता होगा। एंड थर्ड, आई एम डार्क एंड शॉर्ट। अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता। इस चीज का क्या लिंक है? क्योंकि बचपन से सबने उसको बिलीफ ये पक्का करा दिया, अरे तुम तो छोटी सी हाइट वाले हो, तुम्हें क्या आता जाता है, तुम्हारा IQ नहीं है, तुम लाइफ में कहाँ अच्छे से टिकोगे। लोग तो पहले लुक्स को देखते हैं। वो इतना उसके अंदर तक चला गया कि वो लाइफ में जैसे कुछ करने जाता है उसके अंदर ये पहले नेगेटिव थॉट आता है, पता नहीं लोग मुझे लुक्स की वजह से जज करे तो। बिकॉज जो यहाँ थॉट क्रिएट किया वो एनर्जी सामने वाले की तरफ पहले जा रही है, और जब उसके साथ वैसा ही बिहेव होता है तो वो कहता है यस, मेरे दोस्त सही बोल रहे थे। तो जो बिलीफ्स हैं, अब हमें उसे गाइड करना है, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ है, इरेशनल है। मुझे देखना है, चेक करना है, सेल्फ टॉक, अपने आप को गाइड करें, बैठ के डिस्कस करें खुद के साथ, उसमें पॉजिटिविटी डालें एंड देन अगेन रीइंफोर्स, तो वो बिलीफ भी चेंज होगा। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव बिलीफ, यस आई कैन डू इट। लाइफ में जो भी टफ सिचुएशंस आई हैं, बिकॉज मेरे में वो पोटेंशियल है उस चीज में परफॉर्म करने का, बिकॉज फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। लाइफ में कभी असफलता मिली भी, कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में। वो बच्चा क्या गिरेगा? जो घुटनों के बल चले। और जो लाइफ में कुछ पास्ट की चीजें होंगी, वो पास्ट मेरा प्रेजेंट इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज पास्ट ने मुझे बेटर पर्सन बना दिया। अगर वो सिचुएशंस, वो सीन्स मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मुझे पता ही नहीं होता मेरे में कहाँ इंप्रूवमेंट के चांस हैं। एंड लास्ट, परमात्मा ने ये रोल मुझे दिया है, और क्योंकि ये रोल मुझसे बेटर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, जब ये याद रहेगा, ऑटोमेटिकली हर कर्म में, हर परिस्थिति में मेरी स्थिति टॉप की रहेगी।
कई बार हम देखते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है? पीछे का बिलीफ। पर जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव बिलीफ होगा, तो क्या होगा? मेरी थिंकिंग, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज, जिससे मेरे अंदर के इमोशंस चेंज, मेरा बिहेवियर चेंज। और जैसे मेरा संस्कार, मेरा बिहेवियर चेंज होगा, मेरे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, क्योंकि हर कर्म को करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। और जब मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली हर रिजल्ट बेटर होगा। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सफलता तो मेरी लाइफ में आएगी ही। कैसे इन नेगेटिव इमोशंस से हमें डील करना है, जिसके लिए 4Ds है। फर्स्ट, डिटेक्ट। सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना है कि ये नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं है कि ये नेगेटिव थॉट जो हम सोच रहे हैं ये हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे करियर को इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले देखना है क्या ये जरूरी है। और हम कई बार बोलते भी हैं, क्या कर रहे हो? तो कहेंगे टाइम किल कर रहे हैं। दैट मीन्स जो उस टाइम थॉट्स होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव एंड वेस्ट। नेक्स्ट, डिसरप्ट। थॉट को स्टॉप करना है। जैसे ही कोई नेगेटिव इमोशन आया, उसको इमीडिएटली स्टॉप करो, ब्लॉक करो। अगर हम देखें, हमारे घर में कोई आए, हम उसे रोज चाय पानी पिला रहे हैं और वो आके हर रोज नेगेटिव बातें सुना रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद क्या होगा? उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उनकी नेगेटिव बात सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम अपने माइंड को भी रोज नेगेटिविटी की चाय पानी पिलाते रहेंगे, तो माइंड को लगेगा ठीक है। पर आज जब हमें समझ आया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो मुझे डिसरप्ट करना पड़ेगा। अपने माइंड को नेगेटिविटी का चाय पानी नहीं पिलाना, उसको स्टॉप करें। थर्ड, डिटैच फ्रॉम योर थॉट एंड द स्टोरी। हमारा माइंड हर सीन में कोई ना कोई स्टोरी जरूर बनाता है, तो इसीलिए हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर होना है। क्योंकि जैसे हम कोई बुक पढ़ें, अगर हम एक राइट डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज डिटैचमेंट। अगर हम उस बुक को यहां रखेंगे, दैट इज अटैचमेंट। तो हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रही है? टू मच अटैचमेंट। लोगों को बहुत अच्छी सजेशंस दे रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं डिटैच होकर, और अपने घर में नहीं कर पा रहे बिकॉज टू मच अटैच्ड। और अगर हम बहुत दूर ले जाएं, दैट विल बी डिसोसिएशन, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो राइट डिस्टेंस पे ही हम लोग इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट, बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जैसे आप स्क्रीन पर ये पिक देख पा रहे हो, एक कह रहा है ये 6 है और दूसरा कह रहा है 9 है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों राइट हैं, बट अगर आप एक की साइड हो रहे हो तो आपको क्या लगेगा? नहीं, ये सही है। सो दैट इज अटैचमेंट, कि हम किसी से अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है वही सही है। पर जब हम डिटैच्ड हो गए, हम दोनों को देख पा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि ये दोनों ही सही हैं। और जो मैं अपने माइंड को सिचुएशन बार बार देते जा रहा हूं, मुझे लगेगा ये करेक्ट है, क्योंकि जो थॉट बार बार दी जाती है वो लगता ही है कि वो सच है। इसीलिए हम लोग देखें, हम बार बार अपने माइंड को नेगेटिव थॉट दे रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, चाहे उसका इंटेंशन नहीं था, चाहे उसके नोटिस में नहीं था, बट मैंने वो थॉट क्रिएट की, तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा ही होगा। और हम दूसरे को सुनाते हैं और वो सुन के कहते हैं शायद। तो हम क्या कहते हैं? इसको मेरे से प्यार नहीं है, ये मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, बिकॉज वो पर्सन एक तरह से डिटैच होके देख रहा है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारा भी था। फोर्थ, डिस्प्यूट, रिफ्रेमिंग यूजिंग काउंटर आर्गुमेंट्स। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले ने जो कहा वी बिलीव इन दैट। जैसे मेरी मदर या फादर के लिए मैं क्या हूं, मेरे छोटे भाई के लिए मैं क्या हूं, मेरे बड़े भाई मुझे कैसे डील कर रहा है, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे कैसे देख रही है। तो हर एक का व्यू अलग अलग है।
और मेरा व्यू अपने लिए क्या है, जो लोग बोल रहे हैं पर वो मैं हूं नहीं। तो आज हम लोगों के परसेप्शन को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट ना करें। उनका परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन हूं। जैसे स्क्रीन पर आप एक पिक देख रहे हो, क्या लग रहा है कि एक बर्ड फिश को खा रहा है। अब हम इसे कुछ नहीं कर रहे, जस्ट इसको दूसरे एंगल से देखें तो क्या दिखाई दिया कि 2 ट्रीज आर देयर और एक मछली जा रही है, और वही जो हमें फिश नजर आ रही थी वो व्यक्ति नाव पर सवार है। दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है। तो दिस इज द थिंग, हर एक का परसेप्शन सेम चीज को लेकर कुछ भी हो सकता है। जैसे एक आधा गिलास पानी का, कोई कहेगा आधा भरा हुआ, कोई कहेगा आधा खाली। दोनों की बात ठीक है, पर ये हमारे माइंडसेट का गेम है। तो ये 4 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे तो हम इन नेगेटिव इमोशंस को डील कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज जब तक ये नेगेटिव थॉट्स ब्लॉक नहीं होंगी तब तक हमारी एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बिकॉज जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट है। अगर इतनी एनर्जी हमारी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है तो हम प्रोडक्टिविटी लाइफ में कैसे लेके आएंगे, कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाए। सबसे पहला है क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन छुपा हुआ है, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी छुपी हुई है। तो ये हमें देखना है कि जैसे ही लाइफ में कोई नेगेटिव स्टिमुलस आया उसमें से क्या पॉजिटिविटी निकालनी है। जैसे सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान गए और तब वो 15 वर्ष के थे, वकार यूनिस की एक बॉल से उनका नोज ब्लीड कर रहा है। जावेद मियानंद ने कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि उनके नोज में फ्रैक्चर था। पर उन्होंने क्या कहा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। दैट इज द पॉजिटिव माइंडसेट। कि उस नेगेटिविटी में भी उन्होंने क्या किया, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा और उसमें परफॉर्म करके दिखाया। ऐसे ही अनिल कुंबले जब वेस्ट इंडीज टूर पर थे तो उनका जॉ टूट गया और उसके बाद भी वो टूटे हुए जॉ के साथ खेलने के लिए आते हैं और उस टाइम के सबसे फेमस क्रिकेटर ब्रायन लारा उसका विकेट लेते हैं। दैट इज द पॉजिटिव माइंडसेट कि लाइफ में कैसी से कैसी भी नेगेटिव स्थिति हो, आपका माइंडसेट क्या है वो मैटर करता है। सेकंड, एक्सेप्टेंस। देखो हम सब में कुछ ना कुछ कमियां, फ्लॉज हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। पर उस कमी को, उस कमजोरी को मुझे चेंज करना है, उसको अपने पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आप देखो जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वो है क्या, कैट, पर अपने को क्या देख रही है, मैं शेर हूं। तो दैट इज द थिंग, हम अपनी नेगेटिविटी को इस तरह से चेंज करें, अपनी कमियों को इतना पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दें कि लोग कहें, जैसे ऋतिक रोशन को ऐसी हेल्थ इश्यू जिसकी वजह से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो डांस तक नहीं कर पाएंगे और वो आज इंडिया के बेस्ट डांसर हैं। उस नेगेटिविटी को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। थर्ड, ओनली रीडिंग एंड लिसनिंग टू पॉजिटिव स्टफ। जितना हम इस पॉजिटिव कंटेंट को सुनते देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी चैनलाइज होती जाएगी। जितनी हमारी एनर्जी चेंज होगी, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा, हमारी लाइफ में जो आउटकम आएंगे वो चेंज होते जाएंगे। फोर्थ, पीस सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आजकल क्या है, कोई भी बात होगी तो क्या डिस्कस करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं, बट वी नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं,
जैसे कोई ऑफिस में एम्प्लॉय है, वो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से रोज लेट आ रहा है। अब क्या बात पूछेंगे हम उससे, तुम लेट क्यों आ रहे हो? और उसके पास एंडलेस रीजंस होंगे कि मैं इस वजह से लेट आ रहा हूं। नाउ चेंज द क्वेश्चन, चेंज द सिनेरियो। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन क्या कहेगा, कल से तुम्हें टाइम पर आना है, इसके लिए आप बताओ क्या करना है। अब वो सारे नेगेटिव स्टिमुलस एक तरफ गए, जो भी एक्सक्यूजेस थे वो गए। अब कोई पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी टाइम पे आने के लिए, बात खत्म। अब उसको भी समझ आएगा भाई आज तक जो हुआ ठीक है, कल से तो मुझे टाइम पे आना पड़ेगा। उसका मुझे रीजन बताना पड़ेगा, कैसे, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसको मुझे चेंज करना है। दैट इज द सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। फिफ्थ, डेली बेसिस पे जो भी लोगों ने मेरे बारे में कमेंट किया, कुछ नेगेटिव बोला, वो परमात्मा को लेटर लिखो, वो नेगेटिविटी निकालो और उस नेगेटिविटी को फाड़ के फेंक दो। कुछ भी वहम नहीं, अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल देंगे और नेक्स्ट डे विद फुल एंथुसियाज्म फिर से अपने काम पर लग जाओ। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ग्रीक वर्ड मेडिटेरियन से बना है, जिसका मतलब होता है टू हील। तो यहां की जब हीलिंग होगी, ऑटोमेटिकली मेरी थॉट्स की हीलिंग, मेरी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट होगी। और जो व्यक्ति यहां से स्ट्रांग है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है, उसको शेक नहीं कर सकते। और उसके लिए करना क्या है, सिर्फ इस परमात्मा से कनेक्ट करना है, उसकी एनर्जी को अपने अंदर धारण करना है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ये अप्लाई करें तो हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। ओम शांति। देखें स्वयं को, मैं एक बहुत सुंदर सितारा हूं। In the center of forehead, एकदम रिलैक्स हो जाए। हाथ में कुछ भी पकड़ा है उसे साइड में रख दें। एकदम अलर्ट, अपने आप से पूछें, मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। उसे अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करें। जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, देखें अपने सामने उस सीन को। मैं वह बनता चाह रहा हूं। एक भी नेगेटिव थॉट नहीं, जस्ट सी योरसेल्फ अचीविंग योर ड्रीम। जो लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सब लोग मेरी सफलता को एप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सभी रिलेटिव्स भी मुझे बधाई दे रहे हैं। और सब बोल रहे हैं, हमें पता था तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाओगे।
उस सीन को अपनी आंखों में बसा लो। पर उस ड्रीम को अचीव करते हुए भी मेरे अंदर एक ही भाव है, एक ही इमोशन है कि परमात्मा ने मेरी बहुत मदद की, उसी की शक्ति से ये ड्रीम अचीव हो पाया। फिर से विजुलाइज करें और अपने आप को मोटिवेट करें। यस, आई विल डेफिनेटली अचीव इट। ओम शांति।